धीरे धीरे उनका रूप कम होता जा रहा था। जैसे ही अमावस्या प्रारंभ होने वाली थी, भगवान शिव दया की मूर्ति हैं, दया के देव हैं, करुणावतार हैं। चंद्रमा के कष्ट को देख ना सके और देवादिदेव महादेव सोमनाथ बन करके प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ महादेव की। सोम यानी चंद्रमा, उसके जो नाथ हैं, नाथ किसको कहते हैं? नाथ कहते हैं रक्षक को। नाथ शब्द का अर्थ होता है रक्षक। सोम यानी चंद्रमा के जो रक्षक हैं वो सोमनाथ। चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोले क्या बात है चंद्रमा, इतने दुखी क्यों? तब चंद्र ने चरणों में प्रणाम करके अपना भाव बताया। बोले मैं रूप विहीन होने के श्राप से शापित हूं महाराज। श्राप को नकारा तो नहीं जा सकता, श्राप तो तुमको लगेगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं, तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हैं कि हम आशीष देते हैं कि 15 दिन आप अपने ससुर जी के श्राप से शापित रहोगे, लेकिन उसके बाद 15 दिन के लिए हमारे आशीर्वाद से पुनः अपने रूप में प्रवृत्त हो जाओगे। श्राप तो लगेगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो एकम से लेकर के और अमावस्या तक चंद्रमा जो है वो श्राप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद प्रारंभ होता है महादेव का आशीर्वाद और पुनः अपने रूप में आने लग जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्राकार आकाश में चंद्रमा प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे महादेव के प्रणाम करने से, ऐसे सोमनाथ भगवान को प्रणाम करने से चंद्रमा बन गए। भगवान कृष्ण बोले हमें लगता है कि हमारे यदुवंशियों के श्राप को भी शायद महादेव इसी प्रकार किसी आशीर्वाद में बदल दें। तो भैया आप सब लोग यही कीजिए, द्वारिका से एक बढ़िया नाव करते। अच्छा, अब जो द्वारिका हम लोग जिसका दर्शन करते हैं, इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया, लेकिन यहाँ पर ये ब्रह्मा की भूमि नहीं है, इसलिए सूतक पातक श्राप इनका प्रभाव होता ही नहीं है। आप जबरदस्ती सब यदुवंशियों को नाव में बैठा के वहां ले जा रहे हो सोमनाथ, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है। ये जैसे ही नाव से उतरेंगे, नाव से उतरते ही सबको श्राप लग जाएगा। आप श्राप विहीन करवाने नहीं, श्राप लगवाने ले जा रहे हो वहां पे। भगवान ने तुरंत मुंह दबा दिया उद्धव का। बोले चुप, किसी से कहना मत इस बात। समझ में आई बात? यदुवंशी सोमनाथ आकर के महादेव से श्राप विहीन होने के लिए थोड़ी आए थे, बल्कि उनको श्राप लगा ही यहीं आकर के। क्यों? क्योंकि जिस नगरी में वो रहते हैं वो ब्रह्मा ने बनाई नहीं है, वहां श्राप लग ही नहीं सकता। भगवान जानबूझ करके महादेव की सहायता लेने आए, बोले कि आप ही लगवाओ। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं यदुवंशी मेरे जाने के बाद में पृथ्वी पर भार बन जाएंगे, इनको शाप लगना अति अनिवार्य है। तब उद्धव का मुंह बंद किया। भगवान ने बोले कि तुझको कैसे पता मेरी सब बातें? उद्धव बोला आपका सखा हूं, और सखा का मतलब मित्र नहीं होता, सखा का मतलब केवल फ्रेंड नहीं होता। सखा का मतलब स खादती स खेलती, संग खावे संग खेले, संगी सब क्रिया करे, वो सखा है। सब जानता हूं आपके मन की बात। और उद्धव ने कहा मैं ये भी जानता हूं आप सबको लेके जाओगे, मुझको नहीं लेके जाओगे, आप मुझको यहीं छोड़ के जाओगे। भगवान ने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये यदुवंशी सब श्राप से नष्ट हो जाएंगे, द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी उद्धव, तब मेरी भक्ति की ध्वजा को लेकर के तुम पृथ्वी पर भ्रमण करना, इसलिए तुमको नहीं लेके जाऊंगा। और भगवान देखते ही देखते सब यदुवंशियों को लेकर के सोमनाथ आए, और जैसे ही नाव से उतर करके उन्होंने यहाँ अपने पैर रखे हैं, रखते ही ये ब्रह्मा की भूमि है, संतों का सबका श्राप लगता चला गया। भले ही सबने जाकर के सोमनाथ महादेव से कहा हो कि हमारे श्राप को हमसे विहीन कर दीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी कहा बोले बिल्कुल मत करना, लगे रहने दो, ये सब यदुवंशी हैं। और रही बात हमारे श्राप को विहीन करो, तो सोमनाथ महादेव ने किया। यहाँ आकर के वे सब वरदान मांगने आए थे कि हम सदा के लिए अजर अमर हो जाए,
तो सोमनाथ महादेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया, बोले देह अजर अमर नहीं होगा, लेकिन यदुवंशी और द्वारिकाधीश का नाम अजर अमर हो जाएगा, उनकी कीर्ति अजर अमर हो जाएगी। ऐसे महादेव के शरण में लाकर के हमारे द्वारिकाधीश ने यदुवंशियों को श्राप लगवाया। अच्छा, एक बात और कहें, ये बड़ी गोपनीय कथा है, सब जगह कोई सुनाएगा भी नहीं और सुनने को मिलती। तो आज सोमनाथ में आने का अवसर मिला तो हमने कही यहीं पर ये कथा का उद्घाटन किया जाए, इसको सुनाया जाए, उपसंहार में सहायक बने। बंधुओं, दूसरी बात कहूं, हमसे जो भी अपराध बन जाते हैं भगवत सेवा में, भगवत प्रीति में, उन अपराधों से यदि विमुख होना है तो सोमनाथ जी का दर्शन जरूर करो। हमारे द्वारा बने हुए अपराध, उन अपराधों से मिलने वाले पापों से विमुक्त करते हैं श्री सोमनाथ जी, सोमेश्वर महादेव। और अभिषेक करें कि क्या सुनावें, क्या बोलें, कुछ नहीं, केवल दर्शन। दर्शन मात्र से आपके द्वारा बने हुए अपराध से आप विमुक्त हो जाओगे। ऐसी सोमनाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता है। इसलिए भैया, आपसे जो कोई भी अपराध बना हो, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता किसी से कोई अपराध ना बनता हो, उन समस्त अपराधों को आज केंद्र में लीजिएगा और उन अपराधों को केंद्र में लेकर के फिर सोमेश्वर भगवान का दर्शन करना, और प्रण लीजिएगा कि आज के बाद हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, हम वचन देते हैं। इस भाव से आप जब सोमनाथ जी का दर्शन करोगे, आपके समस्त पापों को वो निवृत्त कर देंगे, समस्त अपराधों को वो क्षमा कर देंगे। ये सोमनाथ महादेव की अनुग्रह है, ये कृपा है, इसी के लिए वो विशेष रूप से यहाँ विराजमान है। बोलो देवादिदेव महादेव सोमेश्वर महादेव की। ऐसे श्री सोमनाथ भगवान, जिनकी गोद में हम लोग सब बैठे हैं और राम चरित्र सुनने के लिए अवस्थित हुए हैं। आज प्रथम दिन है बंधुओं, थोड़ा आप मुझे जान लो, मैं आपको जान लूं, थोड़ी पहचान बन जाए हमारी। और जब पहचान जाएंगे आप हमारे स्वभाव को, हम आपके स्वभाव को, तो फिर अद्भुत धारा बहेगी ही। रही बात, एक कनेक्शन और है इस कथा का हमारे ब्रज से। क्या? हमारा जो वृंदावन धाम है और 84 कोस ब्रजमंडल का जो प्रमुख, एक प्रकार से कह दें तो राजधानी है, वो है मथुरा। और मथुरा जो है, उस मथुरा का निर्माण श्री राम कथा से ही हुआ है। हमारे मथुरा को किसने व्यवस्थित किया, मथुरा को किसने स्थापित किया? भगवान श्री राम के सबसे छोटे भ्राता श्री शत्रुघ्न लाल जी। और उस शत्रुघ्न जी का जब चरित्र आएगा तब मैं इस विषय को और विस्तार से सुनाऊंगा, कैसे राम जी ने उनको भेजा। और हमारे यहाँ की आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में रामलीलाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे ब्रज जैसी रामलीला, रासलीला पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। क्यों? वो रामलीला शत्रुघ्न जी ने ही प्रारंभ की थी। क्यों? क्योंकि अयोध्या से दूर रहते थे, राम जी की याद आती थी, तो क्या करें, तो पात्रों को ही किसी को राम बना के, किसी को लक्ष्मण बना के, किसी को जानकी बना के, फिर शत्रुघ्न जी उनको पात्र सुनाते, तुम ऐसा बोलना, और भरत जी को बताते तुम ऐसा बोलना, जानकी जी को कहते तुम ऐसा करना, और उनको मंच पे ले जाकर के खड़ा करते, और उनको देखकर के श्री शत्रुघ्न लाल जी अपने भाई, भाभी, अपने समस्त परिवार को याद करके खूब रुदन करते थे। बड़ा सुंदर चरित्र है शत्रुघ्न जी का। तो ऐसे शत्रुघ्न लाल जी ने मथुरा की स्थापना की। किसी ने उनसे कहा, बोले देखो आप राम जी के सबसे छोटे भैया हो, हमें तो लगा था कि आप अवधपुरी जैसा कुछ मीठा नाम रखोगे इस नगरी का, आपने क्या नाम रखा, मथुरा? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, शत्रुघ्न लाल जी मथुरा शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि मथुरा विपरीतेन मध्यमाक्षर वर्जिता यन्नाम यन्मुखे नास्ति तन्मुखे मध्यमाक्षर।
शत्रुघ्न लाल जी कहते हैं क्या नाम है नगरी का? बोले मथुरा। अच्छा, इसको उल्टा करो तो क्या बनेगा? मथुरा का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? राथुम। राथुम बनेगा ना। तो मथुरा विपरीत है ना, मथुरा को उल्टा करो और फिर मध्यमाक्षर वर्जिता, मध्यम अक्षर को, बीच वाले अक्षर को वहां से गायब कर दो। तो राथुम में से थू हटाओगे तो क्या बनेगा? राम। मथुरा विपरीत है ना मध्यमाक्षर वर्जिता। और फिर वैयाकरणियों ने कहा, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा, बोले बीच के अक्षर को हटा दोगे वो कहां जाएगा? तो बोले जो बचा है मतलब राम, राम नाम जिसके मुख से नहीं निकलता हो, तन मुखे मध्यमाक्षर, उसके मुख में मध्यम अक्षर को डाल दो। अब मध्यम अक्षर क्या बचा आप सबको पता ही है। तो ऐसे हमारी नगरी का नाम है मथुरा। हम पीछे लेके भागते डंडा, कोई कहता राधे राधे, पीछे लेके भागते कंकड़, कोई कहता जय श्री कृष्ण, खड़ाऊ लेके भागते। बोले बाबा आप मारते क्यों? भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं। बोले राम राम बोलो, राम राम। बोले क्यों? राधा बोलने में क्या दिक्कत है, कृष्ण बोलने में क्या, राम ही राम क्यों बोले? बोले अरे मूर्ख, राधा अकेला नाम बोलता है, कृष्ण अकेला नाम बोलता है। राम बोल, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों एक संग बोल जाते हैं राम बोलने से। राम राम बोलो। तो ऐसे अनेक संबंध हमारे ब्रज से हैं श्री राघव के। तो इसलिए भी राम कथा ब्रजवासी बालक के मुख से सुनोगे तो कुछ अद्भुतता तो कछु ना कछु तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम देंगे। तो ऐसे राम जी को आइए हम लोग प्रणाम करते हुए अब मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। तो आज श्री राघव, इन्हीं के ही मंगल भावों को हम सुनेंगे। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में श्री राम जी के स्वरूप का जब भाव प्रकट करते हैं तो अधिकतर विद्वान सबसे पहली बात यही कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। बोले राम कौन है? साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हैं श्री राम। यदि राम जी को जानना हो तो धर्म को समझ लो, धर्म समझ जाओगे तो राम जी अपने आप समझ में आ जाएंगे। और उसी धर्म के हमारे शास्त्रों में 10 लक्षण बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 लक्षण हैं धर्म के, और कौन कौन से हैं अब इन पर विचार करेंगे। वैसे 10 लक्षण पूरे आज सुनाना तो असंभव है, लेकिन हमने फिर विचार किया आज जितने हो जाएंगे उतने सुनाएंगे, बचे हुओं को रोज प्रारंभ में उन्हीं लक्षणों को सुना के आगे का क्रम किया करेंगे। तो धर्म के 10 लक्षण हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। और देखिए आप में से यदि कोई बहुत इच्छुक हैं, वो चाहे तो कलम और एक कॉपी लेके बैठिए, जो सुंदर भाव लगे उसको तुरंत लिखिएगा। आपके ही उपयोग में आने वाली बातें हैं सब। धर्म के 10 लक्षण हैं और धर्म श्री राम ही हैं, तो एक प्रकार से श्री राम के ही ये 10 लक्षण हैं। हमारे राघव जी के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? धृते क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकं धर्म लक्षणम्। 10 लक्षण गिनिए। धृति, पहला लक्षण धर्म का क्या है? श्री राम जी का क्या है? धैर्य। दूसरा लक्षण रघुनाथ जी का क्षमा। तीसरा लक्षण दम। दम किसे कहते हैं? इंद्रियों की इच्छाओं के दमन को ही दम कहा जाता है। मन की इच्छाओं को दबाना, यही दम है। तो पहला लक्षण धृति, क्षमा, दम, और चौथा लक्षण है अस्तेयम, चोरी ना करना। यहां पर वर्णन आता है कि ये चौथा लक्षण जो है चोरी ना करना, इसका तात्पर्य क्या है, वो जब विषय आएगा तब मैं उसका प्रतिपादन करूंगा।
तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, पांचवा लक्षण है शौच यानी कि पवित्रता। छठवां लक्षण है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर वशीकरण। सातवां लक्षण है धी यानी कि विवेक। आठवां लक्षण विद्या। नौवां लक्षण सत्यम, सत्य। और 10वां लक्षण अक्रोध, क्रोध ना करना। ये 10